गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज का लेक्चर जो है ठीक ना, पिछले लेक्चर में जहाँ तक हम छोड़े थे वहीं से फिर हम आगे कर रहे हैं ठीक ना। और यहाँ लिख रहे हैं देखो एक्सरसाइज 14.3 का कॉन्सेप्ट ठीक ना बी कर दिए यहाँ पर ठीक ना बाबू, उसको ए मान लिए उसको और इसको कर दिए हैं बी ठीक ना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे कि जो भी डेटा दिया था सिर्फ और सिर्फ डेटा था, मैंने डेटा के साथ बारंबारता नहीं था ठीक है। और यहाँ देखो बाबू डेटा दिया है लेकिन वर्ग के रूप में नहीं है, राइट ना, ठीक ना, वर्ग के रूप में नहीं है, डेटा दिया है साथ में इसका बारंबारता भी दिया है ठीक ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ठीक ना, इस टाइप का क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आई मीन इसका माध्यक कैसे निकालेंगे, जरा इसको देख लेते हैं ठीक ना बाबू। तो इसको ना हम ऐसे लिख देते हैं ठीक ना, यहाँ लिख देते हैं चर मान। ये क्वेश्चन हो गया, देखो उम्र इस चार मान दिया हुआ है ठीक ना, 10, 12, 15, 18, 21, 23। फिर इसका कोरस्पोंडिंग बारंबारता ठीक ना, देखो बारंबारता f यानी 3 यानी 10 का 3 है, 12 का 5 है, 4, 10, 8, 4 इस तरह से दिया हुआ है ठीक ना। अब इसी को हम इस तरह से लिख दिए हैं हम अपना सुविधा के लिए। आप या तो इस तरह से इसी तरह से टेबल बना सकते हो या फिर टेबल इस तरह से बना सकते हो ठीक है। लेकिन माध्यक के लिए ठीक ना बाबू, अगर बारंबारता दिया रहेगा और हमें माध्यक निकालना है तो एक कॉलम बढ़ जाता है ठीक ना बाबू, और वह कॉलम होता है बच्चे संचयी बारंबारता का ठीक ना, संचयी बारंबारता का एक कॉलम बढ़ जाता है ठीक है। तो संचयी बारंबारता यहाँ निकाला जाता है, हम लोग सीखेंगे कैसे इसको निकाला जाए ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर 10 का 3, बस इसी को हम लिख दिए ठीक ना। देखो 12 का बारंबारता 5 है, 12 का 5 है, 15 का 4, 15 का 4 हो गया ठीक है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालें जरा ध्यान देना बाबू, ये जो है ना ये जैसा है वैसे ही रख देना, 3 का 3। अब इसके साथ में जो लिखना बाबू ठीक है, 5 और 3 8, यानी जोड़ते जाना है लिखते जाना है। देखो 5 और 3 8, यानी 5 और प्लस 3 कितना होगा 8 होगा, ये 8 हो गया। फिर अब देखो बच्चे इसके सामने लिखने के लिए 4 को इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चे 12 हो जाएगा ठीक ना बाबू। फिर देखो इसके सामने लिखने के लिए 10 को 12 में जोड़ेंगे ठीक ना बाबू तो 22 हो जाएगा। अब 22 को फिर हम लोग 8 में जोड़ेंगे, जोड़कर यहाँ लिखेंगे तो 8 और 22 30 हो जाएगा। अब इसका संचय बारंबारता लिखने के लिए 4 को 30 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा बाबू 34 हो जाएगा ठीक ना। और यहाँ भी टोटल बारंबारता जो होगा n नाम दे दिए, इसका हो जाएगा बाबू 34 होगा, क्योंकि यहाँ जो लिखे सबको जोड़ कर लिखे है ना, तो यहाँ भी सबको जोड़ कर लिखोगे तो 34 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू यहाँ 34 हो गया। अरे उसमें और संचय बारंबारता देख लो इस तरह से ऐसे निकाला जाता है ठीक है। चलिए अब संचय बारंबारता का रोल क्या है, रोल क्या है बच्चे माध्यक के लिए, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब n बराबर 34 है ठीक है, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 34 है, और 34 देख लो एक सम संख्या है। अरे उसमें 34 एक सम संख्या है, तो सम संख्या का ठीक ना मिडिल हम कैसे निकालेंगे देख लो ठीक ना। माध्यक के लिए पता है ना बच्चे, n/2वां पद होता है प्लस में n/2 प्लस 1वां पद होता है और सबका बटा 2 होता है, राइट है, ये ना होता है फॉर्मूला बाबू। तो अब देखो n/2, अब n/2 यानी 34 है ना बाबू, 34/2वां पद हो जाएगा प्लस में 34/2 प्लस में 1वां पद हो जाएगा बच्चे बटे में 2 हो जाएगा बाबू। देखो तो 17 दूनी 34, यहाँ 17वां पद हो जाएगा प्लस में 17 एक 18वां पद हो जाएगा और सबका बटा 2 हो जाएगा। अरे वो समझ में 17वां पद प्लस 18वां पद बटा 2 हो गया। अब 17वां पद कैसे पता चलेगा, तो इस संचय बारंबारता से पता चलता है ठीक ना, यानी 17वां पद या 17 से बड़ा, यानी 17वां पद और 18वां पद देखना है ठीक ना। अब 17वां पद देखो बच्चे, ये देखो ये 8 हो गया, 12 हो गया और ये 22 हो गया। अरे उस समय ये 22 हो गया, तो 12 पद तो ऑलरेडी हो गया यहाँ से, देखो इसका है
चलो ई हो गया, इसका हो गया, राइट ना। देखो तो 12वां पद जो है, 12वां पद कितना बच्चे 15 है, तो हमें चाहिए 17वां पद। ये जो देख लो बच्चे, ठीक ना, ये टर्म्स की संख्या है, तो 17वां पद चाहिए। तो 12 पद तक तो यहाँ तक हो गया बच्चे, ठीक ना। अब 17वां पद देखो बाबू, इसमें है क्या 17वां पद? नहीं है। 17वां नहीं है, लेकिन 17वां के यानी 12 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 14, 15, 16, 17 होना चाहिए। अरे उस समय तो 13 के बाद आने वाला जो संचय बारंबारता है, ठीक ना, उसी को लिया जाएगा। क्योंकि 17 यहाँ नहीं है, इसलिए 17 से बड़ी संचय बारंबारता देख लो आप, ठीक है। तो 17 से बड़ी, ठीक ना, वो 17 से बड़ी संचय बारंबारता 22 है। अब 22 के सामने वाला, ठीक ना, चर मान देख लो कितना है बाबू, 18 है। तो 17वां पद कितना होगा, 18 होगा। प्लस में फिर देखो बाबू 18वां पद, अब यहां देखो बाबू 18वां पद है नहीं, लेकिन 18 से बड़ी संचय बारंबारता 22 है बच्चे। तो 22 के ठीक सामने वाला वर्ग चिन्ह देख लो बच्चे, ठीक है बाबू, ठीक है, या चर मान देख लो, ठीक ना। 22 के ठीक सामने वाला चर मान कितना हो गया बच्चे, 18 हो गया, और बटे में 2 हो गया, यानी ई हो गया बच्चे 36/2, कैंसिल कर दो, यानी 18। ई निकल कर आ जाएगा बच्चे, माध्यक निकल कर आ जाएगा 18, ठीक ना। अब समझ में, ठीक ना। तो ध्यान देना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है ना। कभी क्या होता है ना, इसका वर्ग अंतराल भी नहीं है, ठीक ना, सिर्फ वर्ग चिन्ह दिया हुआ है और बारंबारता दिया है, तो इसी से हमें निकालना था, माध्यक निकालना था, ठीक ना बाबू। एक बार मैं फिर यहाँ से बता दूं, यहाँ कंफ्यूजन होगा। 17वां पद, अब 17वां पद इसमें नहीं मिलेगा संचय बारंबारता में, तो 17 से बड़ी संचय बारंबारता देख लो, तो कितना होगा बाबू, 22 होगा। तो 22 के ठीक सामने वाला चर मान 18 हो गया। फिर 18वां पद देखो, तो 18वां पद है नहीं इसमें, तो 18 से बड़ी संचय बारंबारता 22 है, ठीक 22 से बड़ी, सॉरी 22 के, ठीक ना, 22 के, ठीक ना, साथ में देख लो, ठीक ना, चर मान कितना है, 18 है, तो ये भी 18 हो जाएगा। फिर दोनों को रख के जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, आगे होगा समझ बाबू, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चे, ये तो हो गया, चर मान दिया रहे, बारंबारता दिया रहे, तो ऐसे मध्यक निकाल लेंगे। और फिर सिंपल यदि डेटा दिया रहेगा अवर्गीकृत में, ठीक ना, तो उसका भी मध्यक निकालने के लिए सीख गए। अब आते हैं बच्चे वर्ग अंतराल, यानी वर्गीकृत डेटा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, वर्गीकृत आंकड़े मतलब, ठीक ना बाबू, जो भी डेटा मिलेगा उस सब वर्ग में मिलेगा। जैसे क्वेश्चन हो गया, राइट ना, ये पहला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देखो, वर्ग दिया हुआ है यहाँ पर, राइट ना, वर्ग है 10 से 20, 20 से 30 है, 30 से 40, इस तरह से वर्ग दे दिया है। और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बारंबार, संगत बारंबारता देखो, 10 है, 12 है, 8 है, इस तरह बारंबारता दे दिया, ठीक ना। तो टेबल जो है ना, कुछ इस तरह से हम बनाए हैं, राइट ना, और ये क्वेश्चन कुछ है इस तरह से टेबल बना के देता है, ठीक है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन बताए थे कि माध्यिका निकालने के लिए संचय बारंबारता जरूरी है, ठीक ना बाबू। तो संचय बारंबारता निकालते हैं, तो देखो यहाँ 10 है ना बाबू, तो 10 है तो 10 ही रखेंगे, ठीक ना। अब 10 को ना, ठीक ना, 12 को 10 से जोड़ के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 22 होगा। फिर 8 को 22 से जोड़ के लिखेंगे फिर से, ठीक ना बाबू, तो ये 30 हो जाएगा। फिर से देखो बाबू, इस 16 को 30 में ऐड करेंगे, ठीक ना बाबू, तो ये हो जाएगा बच्चे 46 हो जाएगा। फिर 46 को, ठीक ना, 46 को 14 से ऐड करेंगे, या 14 को 46 से जोड़ कर यहाँ लिखेंगे, ठीक ना बाबू। देखो 14 और 46 जोड़ेंगे, 6 और 4 10 हो गया, 4 1 5 1 6 60 हो गया। और फिर अब इसको 20 को भी इससे जोड़ कर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बाबू, ठीक ना, 20 20 और 60 80। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ये 10 हो गया, ठीक ना, और 22 हो गया, 22 8 30 हो गया, 30 30 और 16 46 हो गया, ठीक ना बाबू। 46 और 14 6 4 10 5 1 6 और 60 और 20 80 हो जाएगा, राइट ना। चलो ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बाबू, अगर क्वेश्चन जो है ना वर्गीकृत हो, मीन्स वर्ग के रूप में हो, ठीक ना बाबू, तो उस केस में हम माध्यक कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ फॉर्मूला है, राइट ना, इसको याद रख लेना जरा, ठीक ना। देखो माध्यक बराबर, ठीक ना, जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको m से, ठीक ना, माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस में CF, ठीक ना, बटे में F इंटू में
एच। एक बार फिर से देख लो, माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एच बाई एफ होता है। अब देखो बाबू, एल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। एल जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। एन जो है कुल बारंबारता हो गया। एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता हो गया, स्मॉल एफ है, राइट ना। और सी एफ माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता है, राइट ना। इतना वैल्यू हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा और उस सारा वैल्यू को लाकर हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा और कैलकुलेट करेंगे बाबू तो माध्यक निकल जाएगा, राइट ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे, यहाँ देखो माध्यक वर्ग। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें माध्यक वर्ग है कौन, राइट ना। इसके लिए क्या करना बच्चे, एन फाइंड आउट कर देना। एन इसको टोटल जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। अरे उसमें 80 हो जाएगा। अब यहाँ निकालो बाबू, ठीक ना, चूंकि n बाई टू इजकल टू हो जाएगा बाबू 80 बटे में 2 अर्थात हो जाएगा बाबू 40, ठीक ना, 40 हो गया। अब बच्चे, अब 40 या 40 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देख लो, कौन होगा बाबू? 46 होगा, ठीक है। 40 से बड़ी संचयी बारंबारता 46 है, तो 46 का संगत वर्ग अंतराल ही जो होगा ना बाबू, वही कहलाता है माध्यक वर्ग कहलाता है। यानी कौन सा होगा बच्चे? इस तरह से, राइट ना। चलो देख लो, ठीक ना। तो माध्यक वर्ग कौन होगा? 40 से 50 हो जाएगा, ठीक ना बाबू। यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। 40 से बड़ी संचयी बारंबारता 46 है, ठीक बाबू। अतः माध्यक वर्ग जो होगा बाबू कौन होगा? ठीक इसके सामने वाला, यानी हो जाएगा 40 से 50। तो 40 से 50 जो होगा ना बाबू, यह माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक ना बाबू। चलो माध्यक वर्ग निकाल लिए। अब माध्यक वर्ग निकल जाएगा तो सारा वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि देखो एल बराबर क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग क्या है बच्चे? 40 से 50 है, तो 40 निम्न सीमा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते बच्चे, यहीं पर लिख दे, ठीक ना। यहाँ एल बराबर 40 हो गया और एन तो पता है 80 है, देखो इसका टोटल जोड़ है। और एफ का बच्चे माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो एफ जो माध्यक वर्ग ही है बच्चे 40 50, इसकी बारंबारता 16 है। और सी एफ, ठीक बाबू, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के देखो ये माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग, तो पहले वाली वर्ग ही हो गया। पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा बच्चे? 30 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता 30 हो गया, ठीक बाबू। और यहाँ h नहीं लिखे बच्चे, h बराबर होगा बाबू माध्यक वर्ग की लंबाई। माध्यक वर्ग की लंबाई हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग की लंबाई कितना है? 10 का ही इसका अंतर जो होता है ना बाबू, वही लंबाई होता है। देन h बराबर हो जाएगा बाबू 10 हो जाएगा। अब इस सारा का सारा वैल्यू लाकर यहाँ पुट कर देंगे, ठीक बाबू। जैसे इसको हम हटा देते पहले, चलो देखते हैं माध्यक बराबर। अब यहाँ देखो बाबू एल होगा बाबू 40 हो जाएगा, प्लस n बाई टू, देखो n बाई टू है यहाँ पर 40 हो गया, माइनस में सी एफ है 30 हो गया, बटे में f का वैल्यू 16 हो गया बाबू, और h का वैल्यू 10 हो गया। देखो यहाँ वैल्यू है, सबको उठाकर रख देना है वहाँ पर। और ये हो गया बाबू 40, इसको घटा दोगे तो 10 इंटू में, ठीक है बाबू, 10 बटे में 16। देखो तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, ठीक ना, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी ये हो गया बाबू 40 प्लस है, ये हो गया 25 बटे में 4, अर्थात ये हो जाएगा 40 प्लस, इसको भाग दे दो, 6 चौका 24, ठीक बाबू, 24 1 25, 4 दूनी 8, 8 2 10, 8 2 10, 20, 5 का 20। चलो अब इसको जोड़ देते हैं तो 46.25 ये निकल कर आ जाएगा बाबू माध्यक बराबर। चलो देखो
ये निकल कर आ गया माध्यक बराबर। आए बाबू समझ में, ठीक ना। चलो ठीक है बाबू, तो देख लेना वीडियो, अगर नहीं आएगा समझ में तो वीडियो आप बार बार थोड़ा सा बैक करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है इसका हम एक्सरसाइज इसका सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक ना बाबू। और बाबू वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बच्चे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। बहुत सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी वीडियो हम नया वीडियो बनाएंगे उसको अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक ना बाबू। ओके, थैंक यू।